हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 2 सितंबर और आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो पुराना करंट अफेयर और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट नया करंट अफेयर है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। और आप सभी को बता दें, आपकी दोपहर 3 बजे क्लास चलती है किसकी, जीएस की क्लास, जिसमें हम कवर करें एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो कि 6 से लेकर के 8 तक की बुक में है। एकदम से यूनिक और नए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको 3 बजे वाली जीएस की क्लास में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद रात में एससीईआरटी की क्लास होती है और मॉर्निंग में आप सभी की करंट की क्लास चलती है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जाकर के चैनल को देख लीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, कोई क्रिएटिविटी करूँ, कुछ भी हो तो आप लोग देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, भारतीय सेना प्रमुख हैं ये, भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके बारे में है? ये पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर तक के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर ये आधारित है। और इस पुस्तक द्वारा आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज CLAWS क्लास के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसी का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, चलिए और इस किताब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं और इसका उद्देश्य है इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। ठीक है, और ये पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? रूस, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रूस के साथ। IIT एलुमनाई काउंसिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने IIT एलुमनाई काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, प्रदूषण और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जिससे कि प्रौद्योगिकी का आप उपयोग करेंगे तो आप जल्दी से आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि विकास आप जल्दी करेंगे। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है आपको बता देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटिंग है ये कई मिलियन गुना तेज होता है। सुपर कंप्यूटर तो वैसे भी तेज होता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है वो इसका भी कई मिलियन गुना तेज होता है। ठीक है, ये और यहाँ पर बात आ जाती है IIT पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रवि शर्मा। और IIT पूर्व छात्र परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, एडोब के साथ। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक साझेदारी की है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूद ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, डिजिटल अनुभव जो होगा ग्राहकों का और भी बढ़िया होगा और भी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए HDFC बैंक की टैगलाइन के बारे में जान लेते हैं। हर बैंक की अलग अलग टैगलाइन होती है। तो HDFC बैंक की टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। और HDFC बैंक के हेड कौन है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? NRI, किस प्रदेश ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल के द्वारा क्या काम होगा? इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानांतरित प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। जो प्रवासी भारतीय हैं और NRI, जो भी उनका मुद्दा रहेगा वो स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, एक मंच उन्हें दिया गया, जिससे कि वो अपनी समस्या को वहाँ की सरकार के साथ सॉल्व कर सके। क्लियर है? तो राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के जो प्रवासी श्रमिक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनका एक डाटा तैयार करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। परेशान हो जाते हैं, फिर खोजते हैं कि मेरी बात कौन सुनेगा। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट ये काम करे जिससे कि उनकी बात को सुना जाए और समस्या को सॉल्व किया जाए। और इसके अलावा ये पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल यहाँ पे देखिए। इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, 2 लोग हैं। पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह हैं। और लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, विधानसभा में 403 + 1, विधान परिषद में 190 इलेक्टेड होते हैं और 10 नामित होते हैं। अब यहाँ पे लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात फीमेल और मेल का रेशियो 912 और 1000 का रेशियो है। अब यहाँ पे मैप में डिटेल में देखेंगे किन किन राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल में देखिए, साथ साथ में मैप तैयार रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और इससे सटा हुआ यहाँ पे देखिए हरियाणा है, और ये रहा राजस्थान, और यहीं पे आपका ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका झारखंड, और ये है बिहार। तो इस तरीके से पूरे मिलाकर के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और साथ में 1 देश
उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देश यहाँ पे नेपाल है, एक सीमावर्ती देश है। ये कौन सा है? नेपाल है। तो ये सीमावर्ती प्रदेश और देश की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो आपका आंसर सही होगा, सोनभद्र जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक के रूप में भी लोग जानते हैं। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय खेल क्या है? यहाँ पे हॉकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कितना बजट जारी किया? तो 5,12,860 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 का उत्तर प्रदेश के लिए बजट जारी किया। यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही किस जिले में? कुशीनगर जिले में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की अभी हाल ही में नींव रखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए अभी 3 योजनाएं लॉन्च की। कौन कौन सी? पहली है कौशल सतरंग योजना, दूसरी है युवा हब योजना, तीसरी है युवा प्रशिक्षुता योजना। और हाल ही में डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। किस जगह पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जानवरों की याद में उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला युद्ध मेमोरियल खोला गया। किस जिले में? तो ये मेरठ जिले में खोला गया। और ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी खोली गई। और अभी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताते हैं। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई, आकांक्षित जिला कार्यक्रम की सूची जारी की गई। तो उसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, कौन सा जिला? चंदौली जिला पहले स्थान पर रहा। और ये जो आकांक्षित जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सबसे पिछड़े जिलों में विकास करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आप सभी को जानना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सुश्री सुधा पेनुली को। सुधा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और आपको बता दें, उन्हें ये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, उन्हें ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? उन्हें यह पुरस्कार एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह की पहलों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कुछ अभिनव प्रयोग के लिए, मतलब उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार 2020 का। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया? विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, NCPUL के द्वारा। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल, इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज लिख देते हैं। नेशनल, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है,
तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL के द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे संबोधित किया है। ये आयोजन क्यों किया गया? उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू का और अच्छे तरीके से विकास करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानते रहिए, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक कौन है? तो निदेशक हैं डॉक्टर अकील अहमद है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में रहा तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो टिकटॉक के CEO कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, केविन मेयर। है नहीं, थे, क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी, जो टिकटॉक की मूल कंपनी है बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। अब इनकी जगह, यानी कि केविन मेयर की जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक इनकी जगह लेंगे, जो कि अंतरिम रूप से हैं वेनेसा पप्स। नाम लिख देते हैं, वेनेसा पपास। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, टिकटॉक की स्थापना कब हुई? 2012 में। टिकटॉक के संस्थापक कौन है? तो टिकटॉक के संस्थापक है झांग इमिंग। ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे और आज के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं करेंगे उसका सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, मनोज मुकुंद नरावड़े ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सी, एडोब के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सुश्री सुधा पेनोली को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, NCPUL के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, केविन मेयर ने। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, साथ साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं कल के क्वेश्चन, यानी कि एक दिन पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है स्टार्ट। हाल ही में कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, विनय टोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किसने की? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, NHAI के द्वारा, NHAI। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT के साथ समझौता किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन डी सही हो जाता है 17वीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी टेनिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता? ऑप्शन बी मैरिकेल लुकास रिजनेवेल्ड ने। ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया और आज के करंट अफेयर भी डिटेल में देख लिए। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए हाल ही में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होता है, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।